राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में प्रवेश करने से पहले ही इसका विरोध शुरू हो गया है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय सिंह बैंसला ने राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को चेतावनी दी है। विजय सिंह बैंसला ने गुर्जर आरक्षण के समझौते पूरे नहीं होने पर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए राजस्थान में यात्रा का विरोध करने की चेतावनी दी है, जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। बैंसला ने संवाददाताओं से कहा कि विशेष पिछड़ा वर्ग यानी एमबीसी के लंबित मुद्दों पर अब तक कोई काम नहीं हुआ है, न तो इस संबंध में कोई समीक्षा की गई है। अतः समिति ने फैसला किया है कि लंबित मुद्दों को नहीं सुलझाने पर राहुल गांधी की यात्रा का राजस्थान में पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा। विजय बैंसला ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि हमारी मांगे पूरी कर दो, नहीं तो राहुल गांधी की यात्रा को राजस्थान के बाहर से गुजरना पड़ेगा। राजस्थान में विशेष पिछड़ा वर्ग यानी एमबीसी के 75 विधानसभा क्षेत्रों में लोग हैं। यदि लंबित मुद्दों को नहीं सुलझाया गया तो इन 75 विधानसभा क्षेत्रों में इस यात्रा का विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर बार पटरी उखाड़ना जरूरी नहीं है। हमें लगता है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, वादे बहुत हुए, हमें नतीजे चाहिए। विजय सिंह बैंसला ने कहा कि यदि सरकार ने गुर्जर आरक्षण के समझौते को लागू नहीं किया तो राजस्थान में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा नहीं होगी। कांग्रेस की सरकार ने गुर्जर आरक्षण के मसले पर कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के साथ समझौते किए थे, अभी तक उन समझौतों को लागू नहीं किया गया है। हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं हैं। मैं सरकार के सामने कई बार समझौतों को लागू कराने की बातें रख चुका हूं, लेकिन सरकार इस पर साइन करने के बाद भूल गई है। ऐसे में क्या हम उनकी आरती उतारें? हम सरकार से मनुहार करते करते थक चुके हैं। विजय सिंह बैंसला ने कहा कि अब तक हम शांत थे, अब या तो हमारे बच्चों को आरक्षण दो, अन्यथा भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में नहीं चलने देंगे। राहुल गांधी किसी भी रास्ते से आए, यदि मांगे नहीं मानी गई तो विरोध होगा। सरकार की उदासीनता का आलम यह है कि अब तक उसने इस मसले पर बैठक तक नहीं की है। हमारी सरकार को चेतावनी है कि हमारी लंबित मांगों को पूरा करो। यदि ऐसा नहीं किया तो राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को निकाल कर दिखा लेना। हमने पहले भी रास्ते रोके थे, दोबारा ऐसा करेंगे। विजय बैंसला ने कहा, हमने पहले भी कई रास्ते रोके थे और फिर से रोक सकते हैं। विजय सिंह बैंसला ने आगे भी कहा कि पीछे दौड़ते दौड़ते और मनुहार करते करते थक चुके हैं। ऐसे में अब हमारी एक ही मांग है कि या तो हमें आरक्षण दो, वरना भारत जोड़ो यात्रा को राजस्थान के बाहर से निकालना। उन्होंने कहा कि राजस्थान में गुर्जरों के 75 विधानसभा इलाके हैं और यात्रा किसी भी रूट से आए, हमारा विरोध तो होगा। बैंसला ने कहा, हमारी चेतावनी है कि हमारे पेंडिंग मुद्दे पूरे कर दो, वरना राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को निकाल कर दिखा लेना। हर बार पटरी उखाड़ना जरूरी नहीं है। हमने पहले भी कई रास्ते रोके थे और फिर से रोक देंगे। बैंसला ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य तोड़ा जा रहा है और अभी तक सरकार ने हमारे मुद्दों को लेकर मीटिंग नहीं की। वहीं राजनीतिक भविष्य को लेकर बैंसला ने कहा कि राजस्थान के 75 विधानसभा इलाके गुर्जर समाज के हैं, तो हमें किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में 7 दिसंबर को प्रवेश करने वाली है और भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में 20 दिनों तक रहेगी। राजस्थान की ये यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि अगले ही साल फिर राजस्थान में चुनाव होने हैं। इस बीच राजस्थान में काफ़ी सियासी उठापटक हुई है। अशोक गहलोत के हाथ में अब भी सत्ता की चाबी दिखाई पड़ रही है। आने वाले दिनों में क्या उठापटक होती है और उस दौरान किस तरीके से राजस्थान में कांग्रेस क्या दोबारा सत्ता में आने के प्रयास कर पाती है। अशोक गहलोत की पूरी कोशिश है कि आगामी चुनाव के पहले वो कांग्रेस के लिए एक बार फिर माहौल बनाए। हालांकि अंदरूनी उठापटक की वजह से कांग्रेस की खासी किरकिरी राजस्थान में हुई है। राजस्थान में सीएम पद के कई दावेदार दिखाई देते हैं और इनमें 2 दावेदार सचिन पायलट और अशोक गहलोत तो आमने सामने हैं ही। अशोक गहलोत एक बार फिर अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हुए हैं। इस सबके बीच में भारत जोड़ो यात्रा को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसमें एक बड़ी कोशिश ये भी रहेगी कि पायलट गहलोत में सुलह की कोशिश की जाए। राहुल गांधी की राजस्थान यात्रा के दौरान अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे में चल रही खींचतान को कम करने या खत्म करने के प्रयास भी राहुल गांधी करेंगे। पूरी कोशिश ये होगी कि अगले साल चुनाव में पार्टी एकजुटता के साथ उतरे। राहुल जानते हैं कि गहलोत और पायलट दोनों की आवश्यकता होगी मिशन 2023। युवाओं के वोट हासिल करने के लिए पार्टी में पायलट की सक्रियता बेहद जरूरी है। मौजूदा हालात में 2 खेमों में बटी कांग्रेस किसी भी लिहाज से संगठन के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने आपको एक एनालिसिस बताई है कि कहीं ना कहीं अभी इस वक्त चर्चा के केंद्र में कांग्रेस बनी हुई है
और ये एक बड़ी रणनीति दिखाई पड़ती है। बेशक अपनी अंदरूनी उठापटक की वजह से हो या जिस भी वजह से हो, लेकिन जब बात होती है कि मुख्यमंत्री कौन होगा तो विपक्षी कोई चेहरा सामने आए या उनसे लड़ाई दिखाई दे कि एक चुनाव के महज 1 साल पहले अगर लड़ाई ये दिखाई दे रही है कि अशोक गहलोत होंगे कि सचिन पायलट होंगे, तो एक बड़ी रणनीति दिखाई देती है, क्योंकि दोनों ही अल्टीमेटली कांग्रेस के नेता हैं। और कांग्रेस के नेताओं के इर्द गिर्द में अगर सीएम कुर्सी की लड़ाई होती है तो ये कहीं ना कहीं सत्ता के केंद्र में या फिर चर्चा के केंद्र में कांग्रेस को बनाए रखती है। इस सब के बीच में जब राहुल गांधी आएंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ पर एक एकजुटता देखने को मिलेगी। बहुत मुमकिन है अशोक गहलोत, सचिन पायलट अलग अलग मौकों पर या किसी एक मौके पर साथ में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इस सब के बीच में ये बैसला की चेतावनी कि राजस्थान से यात्रा नहीं निकलने देंगे, और वो कह रहे हैं कि हमारे आंदोलन, हमारी मांगों को लेकर आपको कोई ठोस निर्णय लेना पड़ेगा, अन्यथा ये यात्रा निकाल कर दिखा दो, लगभग उन्होंने धमकी के अंदाज में कहा है। तो निश्चित तौर पर राजस्थान में थोड़ी चुनौती अशोक गहलोत को फेस करनी पड़ेगी। अब देखते हैं इसका क्या निवारण वो निकालते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।